तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास है लाइट चैप्टर की, और आज हम थोड़ा सा एडवांस चीजें पढ़ेंगे। वैसे चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा स्कूल के अलावा कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्टेड है, तो कोई ओलंपियाड हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी देख लिया था कि हमारा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का था मिरर से, उतना ही डिस्टेंस था हमारा इमेज का मिरर से। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर वाज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ ना मैंने टर्म्स डिफाइन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आप देखें एक्सओ। एक्स से बच्चों हम लोग पोजीशन डिनोट करते हैं। एक्स से जो है हम लोग पोजीशन डिनोट करते हैं। तो यहां पे XO हमारा हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, XI हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब ये हमारा किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये हमारा एक जनरल हमारा ये पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का। जब मैंने इसको ये लिखा XO बाई M, इसका मतलब होता है बच्चों XO बाई M का XO माइनस XM, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर। जैसे आपको मैं सिंपल सा ये समझाता हूं इसका। जैसे लेट्स से बच्चों यहाँ पे ऑरिजिन हो गया। ऑरिजिन आप समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ा होगा आपने। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से आपने ना ये एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर दिया। रेफरेंस पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे आप हो, मतलब यहां से आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहां जहां पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जहां पे हम लोग ऑब्जर्वर को लेते हैं, वहां पे हम लोग एक्स की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू 0 लेते हैं। यहां पे लेफ्ट से ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे मिरर हो गया, और यहां पे इमेज हो गया। अब यहां से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जैसे लेफ्ट से यहां से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बच्चों 4 मीटर। एक्सओ लिखेंगे आप 4 मीटर, और मान लीजिए कि मिरर की जो डिस्टेंस हो गई यहां से रेफरेंस पॉइंट से, दैट इज लेट्स से 9 मीटर। तो बच्चों एक्सएम मिरर, मिरर की डिस्टेंस हो गई 9 मीटर, तो मिरर की पोजीशन लिखेंगे हम लोग 9 मीटर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इमेज की, तो कितना होगा बच्चों, बताओ इमेज कितना होगा हमारा। ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस 4 5, तो ये भी हमारा 5 होगा, यानी ये हमारा ही होगा 14 मीटर, राइट। 14 मीटर। तो आप क्या लिख सकते हो, XO4 हो गया, XM 9 हो गया, और बच्चों XI हो गया हमारा 14। XI मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं, मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या करूंगा मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालने के लिए ऑब्जेक्ट के पोजीशन में से मिरर के पोजीशन को माइनस कर दूंगा। कर देते माइनस, 9 माइनस 5, 9 माइनस सॉरी 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 ना कितना आ गया, 4 माइनस 9 माइनस 5, माइनस 5। अब ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, देखो बच्चों एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और इधर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, इधर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, तो इधर की डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी नेगेटिव, वो हो जाएगी नेगेटिव। इस यही हमारा नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के इस साइड है। नेगेटिव साइन हमारा यही डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के इस साइड है। अगर मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होता तो ये डायरेक्शन मेरा नेगेटिव हो जाता, है ना। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होता तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता, ऑलराइट। तो यहां पे हमारा ये हो गया 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए, अगर बच्चों मैं ये निकालूं पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कितना आ जाएगा बताएं आप। तो ये हो जाएगा बच्चों, XI कितना है 14 है, XM कितना है 9 है, कितना हो गया 5। देखिए XOM आ गया -5 और XIM हो गया 5। ये है क्या, XOM पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
एक्स आई एम है क्या, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और हमने देखा था कि जितना डिस्टेंस होता है हमारा, ये बेसिकली है क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, है ना। अगर बिना साइन के लिखे आप पोजीशन जब आप लिखते हैं बच्चों, तो हमारा पोजीशन में साइन आ जाता है, मतलब हमें ज्यादा अच्छा आइडिया लगता है पोजीशन के हेल्प से। हमें ये भी पता चलता है कि मिरर के किस साइड पे ऑब्जेक्ट है, किस साइड पे इमेज है, ठीक है। डिस्टेंस से हमें बस इतना पता चलता है कितनी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, किस तरफ है वो हमें आइडिया नहीं लगता, बट पोजीशन हमें ये भी बताता है कि किस तरफ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, और हमने पढ़ा हुआ था कि डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट और मिरर का होता है वही इमेज और मिरर का भी होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों, हमने देख लिया कि हमारा दोनों डिस्टेंस बराबर आया है कि नहीं आया है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो बराबर कहाँ आया है, ये तो -5 है और ये +5 है। डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, हमारा ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। और होता भी है, अगर मिरर की ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इमेज इस तरफ होता है मिरर के, राइट। तो हमारा माइनस साइन यही चीज डिनोट कर रहा है। तो यहां से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव किया कि XOM इज इक्वल टू x माइनस ऑफ XIM, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। और हम यहाँ पे हम देख भी सकते हैं हमारा वैसा आया भी है, एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसमें ये चीज हमारा प्रूफ भी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप नोट कर लें। बाकी तो मैं सब कुछ मिटा देता हूं। ऑल राइट, आगे बढ़ते बच्चों हम लोग। तो अब जैसे इस पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे लिस्ट से कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर है ना, मिरर से आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो अभी हम लोग बच्चों बस प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेफ्ट ऑफ प्लेन मिरर, देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। All right, an object is placed at 10 centimeter left of plane mirror, then find out position of image। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया, इसको फिगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं बच्चों। तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट ऑफ प्लेन मिरर, लेफ्ट यानी कि ये 10 सेंटीमीटर, और आपको कहता है कि इमेज बताइए। ये देखो आपको ये XOM गिवन है। अब आपके पास चॉइस है कि आप इसको निगेटिव लेना चाहते हो या पॉजिटिव लेना चाहते हो। मैं इसको निगेटिव ले लेता हूं। जनरली हम लोग लेफ्ट साइड को निगेटिव लेते हैं, राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं। जनरली आपकी मर्जी है तो आप इसको भी पॉजिटिव ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, XOM को निगेटिव ले लिया। तो XOM हो गया हमारा -10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ XI अपॉन विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन इधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर इज इक्वल टू XIM। और ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो आप लिखो, और ये हमारा प्लस है, आपने लेफ्ट को माइनस लिया था तो राइट को क्या लोगे, प्लस लोगे। तो आप लिखोगे आंसर में पोजीशन ऑफ इमेज टेन सेंटीमीटर राइट ऑफ मिरर। ऑलराइट, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। कह रहा है ऑन अ scale in your geometry box,
there are an object and a plane mirror placed at 2 centimeters and 7 centimeter. 2 centimeter and 7 centimeter. Then find out the position of image. Then find out the position of image on a scale given in your geometry box, है ना? There are an object and a plane mirror placed at 2 centimeter and 7 centimeter. Then find out the position of image. बच्चों आप इसको काफी सिंपल तरीके से कर सकते हो, बिना ये सब कुछ यूज किए आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करके। आपने लिस्ट से आपने अपने जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल दिया हुआ है, आपने उसका ये फिगर बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 1 2, है ना। अब मैं 1 2 पूरा नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली मैं 1 2 3 4 दिखाता हूँ, सेंटीमीटर दिखाता हूँ। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे लेट्स से ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और 7 सेंटीमीटर पे 7 सेंटीमीटर पे मिरर, ये 5 है, ये 6, ये 7 सेंटीमीटर पे बच्चों मिरर रखा हुआ है। ऑलराइट, तो अगर आप ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस देखें, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस देखें तो 5 सेंटीमीटर है ना। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। इमेज किधर बनेगा? 5 सेंटीमीटर इस साइड, तो हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पे बन जाएगा बच्चों हमारा इमेज। इक्वल साइज का इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। तो ये हो गया हमारा कितना, इसकी पोजीशन देख लें आप, तो ये हो गया हमारा कितना, देखिए ये 10 है ना, 11 12, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों? 12 सेंटीमीटर, है ना। काफी सिंपल, हमने बिना इसका कुछ यूज किए कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका यूज करके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। XOM क्या होता है? XO माइनस XM, XO माइनस XM, XO माइनस XM इज इक्वल टू माइनस ऑफ XI माइनस XM, राइट। मैंने इन दोनों को बस बाहर लिख लिया। अब XO क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 माइनस, अब देखो यहां पे 0 है और इधर जा रहा हूं मैं तो पॉजिटिव ले रहा हूं चीजों को, इधर जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, यानी इधर को क्या लूंगा मैं? नेगेटिव, है ना। 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इधर पॉजिटिव, इधर जा रहा हूं मैं तो पॉजिटिव ले रहा हूं ना। अगर मैं इसको 0 लेता और इसको -1 लेता, मतलब मैं इस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले रहा हूं, लेकिन मैं 0 से 1 पे जा रहा हूं, +1 लिख रहा हूं, मतलब मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। तो 2 माइनस XM, XM है बच्चों 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ XI, और XM की वैल्यू यहां ही पुट कर दें आप, तो कितना हो गया? -7, ठीक है। 2 माइनस 7 कितना हो गया? -5 इज इक्वल टू माइनस XI, और ये देखिए आप माइनस माइनस कितना हो गया? +7, ठीक है। अब आप XI को इधर लेके आ जाइए और 5 को उधर भेज दीजिए, XI कितना हो गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो आपको फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर सकते हो, आपको ऐसे फिगर बना के कॉमन सेंस अप्लाई करके करना है, वैसे ही कर सकते हो। तो आपको ये सिंपल लगा या फिर ये सिंपल लगा, जो भी आपको सिंपल लगा आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है बच्चों। पोजीशन की तो बात हो गई, ऐसे हम लोग पोजीशन अगर गिवन होगा ऑब्जेक्ट या मिरर का, तो हम लोग इमेज का निकाल लेंगे। अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम करते हैं जिसमें लेट्स से ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन दी गई है और ऑब्जेक्ट का पूछा गया हो, तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अल्टरेशन करता हूं। जैसे लेट्स से ऑन अ स्केल गिवन इन योर ज्योमेट्री बॉक्स देयर आर एन इमेज formed, है ना, there are image formed and a plane mirror placed at 2 centimeter and 7 centimeter, then find out the position of object। चलिए
अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। तो क्या होगा बच्चों, सिंपली हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। नाउ हेयर इज द इमेज, यहां पे हमारा इमेज है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए बताइए। अगर हमारा इमेज यहाँ पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, पीछे। और ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, वर्चुअल। अभी यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो अगर हमारा यहाँ पे इमेज है, तो एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर मिरर को आपको ऐसे रखना है, ऐसा रखना है मिरर को, तो ऑब्जेक्ट को आप वर्चुअल बना दो। नहीं तो फिर आप ना मिरर को, जैसे ये तो हमने पहले से किया हुआ था, तो मैंने इस मिरर की इस वाले सरफेस की पॉलिशिंग कर रखी थी। लेकिन अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, पहला क्वेश्चन ये, हमने इसके पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया, तो आप मिरर को कैसा ड्रॉ करोगे बताओ। आपका ये इमेज है, तो इमेज हमारा कैसा बनता है, मिरर के पीछे बनता है, यानी आप ऐसा ड्रॉ करते हैं मिरर, इस तरफ वाला सरफेस पॉलिश करते हैं ना, ताकि इधर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इधर बन जाए। तो इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इधर इमेज बन जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर में, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा इससे 5 सेंटीमीटर आगे होगा। तो हमारा आंसर ऑब्जेक्ट का भी सेम रहेगा, 12 सेंटीमीटर। ये हमने सॉल्व किया कॉमन सेंस से, है ना। इमेज यहाँ है, यहाँ पे मिरर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने होना चाहिए, यानी इस तरफ होना चाहिए। अगर हम फॉर्मूले से करें बच्चों, तो फॉर्मूले से भी काफी सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे XOM को, XO माइनस XM इज इक्वल टू माइनस ऑफ XI माइनस XM, राइट। XO हमें चाहिए, XM हमें दिया हुआ है -7, ठीक है ना, XM की हमने वैल्यू पुट कर दी, और ये हो गया माइनस XI कितना हो गया बच्चों, वही तो चाहिए हमें, और XOM हो गया हमारा, XM हो गया -7। अब देखिए आप इसको, नहीं, XI तो गिवन है ना बच्चों, XI तो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, राइट। XI हमें गिवन है, इसमें हमें XO निकालना है, पिछले में हमें XI निकालना था। तो XO -7 इज इक्वल टू कितना हो गया ये बताइए, माइनस ऑफ कितना, 2 - 7 +5, राइट। ये हो गया बच्चों हमारा +5, 2 - 7 -5 और माइनस माइनस +5, तो हमारा यहाँ से XO कितना आ गया, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। XO हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से, कॉमन सेंस, जो भी आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। बच्चों हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्लास 7th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। स्पीड और वेलोसिटी हमारा पहला जो मोशन एंड टाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो अब जो है बच्चों इसको हम लोग देखते हैं। बच्चों हमने ये तो पढ़ ही लिया है, XO ऑफ M इज इक्वल टू माइनस ऑफ XI अपॉन M। अगर इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाना है, स्पीड। ये हमारा बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर था ना, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, है ना। और डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है, स्पीड मिल जाता है। तो इसको मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, स्पीड, है ना, ठीक है। और अगर मैं इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं, मैं समझाता हूं आपको। तो VOM इज इक्वल टू माइनस ऑफ VI अपॉन M, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ दिखाना, ये हमारी होगी स्पीड, ये होगी हमारी स्पीड। हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, पोजीशन नहीं लिया, हमने डिस्टेंस लिया है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ दिखाना चाहते हो, डायरेक्शन के साथ, तो बच्चों ये बन जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बन जाएगा हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के अलावा हमारा डायरेक्शन भी होता है। तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आप इसके ऊपर सिंपल सा एक एरो दे दो। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये सॉल्व करोगे, अब जब आप ये सॉल्व करोगे
तो आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। एरो दे दिया हमारा, तो ये बन गया एक वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमारा हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो चलिए, हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा काफी इस फॉर्म में ही हम लोग लिखेंगे। ये हमारा फॉर्म सुटेबल नहीं है, दिस वन इज मोर एप्ट। इसमें हमें कभी गलती होने का चांस नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है कि हम डायरेक्शन का केयर करेंगे और उनके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग वेलोसिटी को साइन देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, इसको समझाता हूं। जैसे लेट्स से बच्चों कि ये हमारा एक मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इधर आगे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और मिरर है हमारा रेस्ट पे। मिरर है हमारा रेस्ट पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज की आप वेलोसिटी बताइए, इमेज की आप वेलोसिटी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2 मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा, इसका इमेज भी क्लोज आएगा, तो डायरेक्शन ये होगी हमारी ये कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। समझाता हूं मैं आपको। जैसे लेट्स से बच्चों कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये पहले यहां से यहां तक जो मिरर की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है, वो हमारी 10 मीटर हो गई। तो अभी किसी भी टाइम पे अगर ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगी हमारी वो भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही होगी। जो इमेज होगी हमारी वो भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही होगी, राइट। अभी 1 सेकंड की बात करें बच्चों, तो ये हमारा 2 मीटर 1 सेकंड में आगे आ जाएगा। मतलब अब हमारा ये डिस्टेंस कितना दूर होगा? 8 मीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी हमारा कितना होगा? इस तरफ होगा 8 मीटर। तो आपने क्या देखा कि ये 2 मीटर, तो इसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड इधर की ओर है, तो इमेज जो है हमारा किधर आ गया? यहां से यहां आ गया। कितना? 2 मीटर। यानी 1 सेकंड में ये भी हमारा 2 मीटर इधर की ओर आया। मतलब इसकी स्पीड हमारी होगी 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द मिरर। सो ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, सो इमेज इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, है ना। ये हो गया। अब अगर हम इसका यूज करें, किसका? इस फॉर्मूले का। देखो, तो ये VOM क्या है बच्चों? दिस VOM इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब बच्चों यहाँ पे मिरर की वेलोसिटी दी ही नहीं हुई है, मिरर की वेलोसिटी दी ही नहीं हुई। इट सिंपली मींस कि मिरर हमारा रेस्ट पे है। मिरर रेस्ट पे है तो VM हो गया 0। यानी हमारा VO जो है वो आ गया है माइनस ऑफ VI। VO हो गया हमारा माइनस ऑफ VI, और हमारा फिर VI कितना हो गया? माइनस ऑफ VO। यानी हमारा -2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। है भी ना, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा इधर जा रहा है, इमेज हमारा इधर जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लोगे। बच्चों वेक्टर में बस यही होता है, डायरेक्शन लगा दिया तो वो क्वांटिटी वेक्टर बन गई। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है। जैसे स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि हमें उसके साथ डायरेक्शन भी मिल जाता है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो हमारा काफी सिंपल प्रॉब्लम हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। जैसे लेट्स से ऐसा कहा गया बच्चों कि an object is moving away from the plane mirror. An object is moving away from the plane mirror with the speed of 12 meter per second. Then find out the velocity of image. Then find out the velocity of image. आप कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हो, ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मिरर रेस्ट पे है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। देख सकते हैं आप कि लेट्स से पहले ये हमारा कुछ 20 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो हमारी इसकी इमेज भी 20 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। लेकिन ये 1 सेकंड में मान लीजिए ये चला गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो अब जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी कितनी? 12 प्लस 10 20 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर सॉरी। तो हमारा अब जो इमेज है वो भी हमारा 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर पे, बार बार सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूं मैं, 32 मीटर पे, राइट।
तो आपने क्या देखा कि 1 सेकंड में ये इधर गया 12 मीटर, 1 सेकंड में ये इधर गया 12 मीटर, यानी इसकी स्पीड कितनी हुई 12 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दिस इज कॉमन सेंस, बट यहाँ पे थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना इसको, तो आई प्रेफर दिस फॉर्मूला। जैसे पोजीशन में तो आप कॉमन सेंस लगाना काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर्सनली मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, दिस वन वर्क्स बेटर। जैसे यहाँ पे देखिए काफी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, VOM, VOM मतलब VO माइनस VM, ठीक है, हम लोग एरो दे काम करेंगे डायरेक्शन के साथ, माइनस ऑफ VI माइनस VM, ऑल राइट। और देखो VM तो जीरो है, मेरे कोई वेलोसिटी दी नहीं है, मतलब मेरे रेस्ट पे है, यानी VM हो गया हमारा जीरो। VO की बात करें बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया कि जनरली हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ मुझे ये 12 मीटर पर सेकेंड को नेगेटिव ले लेता हूं मैं, तो VO हो गया हमारा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, माइनस ऑफ VI, माइनस माइनस कैंसिल आउट, VI क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस आया, ये प्लस आया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रही है लेकिन इमेज राइट जा रही है ना, कितना सिंपल फॉर्मूला है। चलिए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी पे बच्चों। इस प्रॉब्लम में हम लोग मिरर भी मूव करा ही देते हैं, मिरर भी मूव कराते हैं। तो लेट्स से आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं लिखता हूं, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि an object is moving away from the plane mirror with speed of 10 meter per second and mirror is moving towards the object with speed 6 meter per second, then find out velocity of image। बच्चों यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछी गई है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि वो किधर की ओर जा रही है इमेज, मतलब कि टुवर्ड्स द मिरर या फिर अवे फ्रॉम द मिरर। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ने किसी के रेस्पेक्ट में स्पीड नहीं दी हुई है, बस लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब इस तरीके से लिखा जाए ना कि आई एम रनिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना, मतलब एक कोई रेस्ट पे ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं। तो सिंपली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज कितना बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं समझना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे लेट्स से कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये मिरर से अवे जा रहा है, मिरर इसकी तरफ जा रहा है, ओके। अब ये मतलब लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने क्या होता है जनरली हम लोग लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा। क्या स्पीड है बच्चों इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या स्पीड है मिरर की 6 मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। तो ये हो गया हमारा कितना 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस लिख देता हूं, -10 माइनस VM यानी कितना माइनस ऑफ -6, राइट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये भी लेफ्ट में नेगेटिव, इज इक्वल टू माइनस ऑफ VI माइनस माइनस प्लस VM, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा ना, और प्लस VM कितना, और हमारा VM है कितना -6, VM हमारा -6, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं यहाँ पे क्या -6, ठीक है। चलो अब आप देख लो इसको, ये जो है बच्चों हमारा कितना हो गया -10 माइनस माइनस +6। अब ये देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6, ठीक है, माइनस ऑफ VI, राइट। अब देखें आप ये क्या हो गया हमारा -10 + 12, -10 + 12 कितना होता है, -10 + 12 कितना होगा 2, और 2 इज इक्वल टू माइनस VI, VI कितना हो गया -2,
vi कितना हो गया बच्चों -2, यानी माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, क्योंकि हमने लेफ्ट को नेगेटिव लिया था और राइट को पॉजिटिव लिया था। तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो इमेज है बच्चों, जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, और कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। तो आई होप ऐसे पोजीशंस और वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल आप फॉर्मूला यूज करें या फिर कॉमन सेंस अप्लाई करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। जैसे लेट्स से कि हमारा ये प्लेन मिरर हो गया और एक प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर हमारा ऐसा इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक इंसिडेंट रे को ऐसा इंसिडेंट कराते हैं, है ना। और मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, 30 डिग्री पे ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो फिर हमारे ये 30 डिग्री पे ही क्या होगा बच्चों, या फिर तो थोड़ा सा ना ऐसा ले लो, 60 डिग्री पे ले लो, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारा 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, ऑलराइट, इंसिडेंट रे। तो बच्चों हमारा रिफ्लेक्टेड रे कैसा जाएगा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना कि इक्वल एंगल बनाते हुए नॉर्मल से ये हमारा इस तरफ जाएगा, यानी ये एंगल कितना हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से 60 डिग्री। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था 60 डिग्री। ये हमें बच्चों दोनों एंगल, दोनों जो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है ना, वो हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। मतलब दोनों जो प्लेन मिरर्स हैं वो एक दूसरे पे 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 120 डिग्री। अभी आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट, आपसे ऐसा पूछ लिया गया कि फाइंड आउट द इंसिडेंट एंगल फॉर दिस प्लेन मिरर, फाइंड आउट द इंसिडेंट एंगल फॉर दिस प्लेन मिरर। तो देखिए हम, यानी हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, ये होगा ना इंसिडेंट एंगल। ये होगा हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमें चाहिए। तो बच्चों काफी सिंपल है, कैसे निकालेंगे देखिए। ये हो गया हमारा, अब ये हमारा जाएगा ऐसे, राइट। तो वो तो खैर बात की बात है, हमें वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा नहीं गया, इसका हमें ये आई पूछा गया है। तो ये देखिए आप, ये हमारा 60 डिग्री है और बच्चों ये नॉर्मल है, इस पे, ये इस पे नॉर्मल है, ये जो लाइन है ना इस वाले प्लेन मिरर पे नॉर्मल है, यानी टोटल एंगल 90 डिग्री, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। टोटल 90 था, ये 60 हो गया, तो 30 हो गया ना, 30 प्लस 120 कितना हो गया 150, 30 प्लस 120 150। अब बच्चों एक ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेज में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ाई है आपने, अगर भूल गए हैं आप तो आप ये याद कर लें कि अगर हमारा अल्फा बीटा और गामा है ना, या फिर आप ये के लिए भी आप एक थोड़ा नया टर्म होगा, ऐसे ले लो ए बी सी। अगर ये ए बी सी हमारे एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, तो इन तीनों का सम होता है हमारा 180 डिग्री। आई होप आपको पता होगा ये। तो ये हमारा हो गया 30 और ये 120। तो बच्चों यानी हमारा इसका कितना, इसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि इसका वैल्यू प्लस ये 180 हो जाए। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी फिर 30 डिग्री। देखो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 120 180। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब फिर यहाँ पे हम कॉमन सेंस लगा लेंगे कि ये हमारा जो नॉर्मल है वो इसके साथ टोटल एंगल बनाएगा 90 डिग्री, 30 डिग्री तो यही हो गया, यानी आई कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री। काफी सिंपल है ना। तो इस तरीके से हमने ये वाली जो है इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों ये 60 डिग्री
तो ये कितना होगा 60 डिग्री, है ना। चलिए ओके। बच्चों अभी अभी अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जैसे ये हो गया हमारा कितना 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, लेट्स से इसको मैं पीछे की ओर मैंने बढ़ाया ऐसे, इसको मैंने इस लाइन को मैंने पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दिया, और इस लाइन को भी मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। और अभी आपसे मान लीजिए ऐसा पूछ लिया गया कि बताइए ये वाला एंगल मतलब क्या, कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। जैसे आपसे ऐसा पूछ लिया गया कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, तो बच्चों ये हमारा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे तो नहीं है ना। अगर हमसे पूछा गया होता कि इंसिडेंट बिटवीन दिस सॉरी एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, तो कितना हो जाता। देखो ये हमारा इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता 60 60, तो ये भी हमारा 60 है ना। एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है, एक लाइन पे हमारा टोटल एंगल बच्चों कितना बनता है 180 डिग्री। एक लाइन पे ना हमारा ये जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है हमारा 180 डिग्री। तो ये हमारा 60, ये 60 है, टोटल एक लाइन है ना, इसका टोटल एंगल कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60। तो ये इसके केस में हमारा आंसर 60 हो जाता, लेकिन हमें पूछा गया फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के साथ, तो ये है हमारा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे यानी ये वाला एंगल, और ये है हमारा इंसिडेंट रे। मतलब बेसिकली बच्चों हमें तो ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम देखते हैं इसको बच्चों, ये अगर आप देखें तो ये हो गया 30 डिग्री राइट, और ये हमने टोटल निकाला 60 डिग्री, यानी कि ये कितना, तो हमारा यानी कि ये टोटल जो है बच्चों वो हो गया हमारा कितना, ये टोटल दिस इज 60 डिग्री। इसको देखो बच्चों, दिस इज 60 दिस इज 60, तो ये भी हमारा 60 होना चाहिए, ये वाला लीनियर पेयर कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री, है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐसा कितना एंगल बना दिया आपने 1 2 3, तो इन तीनों का सम होगा 180। आपने एक और लाइन खींच दिया तो कितना एंगल हो गया 1 2 3 4, इन 4 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 60 डिग्री। अब आप देखो बच्चों, ये 60 ये 60, तो ये कितना होना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 60 60, तो ये भी 60। अब ये जब हो गया 60, तो एक लाइन पे टोटल एंगल बनना चाहिए 180, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, यानी हमारा इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल हो गई 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया, दो मिरर को इंक्लाइन करा के और रिफ्लेक्शन करवाया। जैसे कभी कभी आप जाते हो हेयर कट कराने, है ना, तो हेयर कट कराने के बाद आपका जो बार्बर होता है वो आपको दिखाता है ना कि उसने आपने पीछे के जो आपका उसने स्टाइलिंग करी है वो कैसी करी है, तो मिरर लेके आपके पीछे रख देता है ना, कि देखो पीछे से आप ऐसे दिख रहे हो। अगर नहीं करता है तो आप उसको बोलो कि देखो पीछे से दिखाओ कैसा कट किया तुमने, है ना। तो पीछे से भी तुमको क्या करेगा, एक मिरर लेके आएगा तुम्हारे पीछे रखेगा, और तुमको फिर अपना तुम्हारा जो पीछे का पोर्शन है वो कैसा उसने स्टाइलिंग की है वो तुमको वो शो करेगा। थोड़ा सा ऐसे मिरर को राउंड करेगा ताकि तुम्हारा इस साइड का जो स्टाइलिंग है वो दिख जाए, थोड़ा सा इधर करेगा कि तुम्हारी इस साइड की जो स्टाइलिंग है वो दिख जाए, है ना। तो वो क्या करता है, बेसिकली इसी का यूज करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करता है। चलिए बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, थोड़ा सा एडवांस्ड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, तो यू नीड टू बी एडवांस स्टूडेंट। थोड़ा सा एडवांस चीजें आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा, तो घबराए नहीं। इस वीडियो को एक बार देख के समझ नहीं आया पॉज कर दें थोड़ा सा, है ना, बैक चले जाएं, समझें अच्छे से एक एक चीज को, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस्ड है बट आसान है, टफ कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम लोग जो है बच्चों अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर दो मिरर है और वो दोनों इंक्लाइंड है लेट्स से थीटा एंगल पे,
लेट्स से थीटा एंगल पे, और इन दोनों के बीच में कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस बताइए आप, कितने इमेज फॉर्म होंगे। इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, काफी सिंपल है, इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊंगा, है ना, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और शायद आपको समझने में दिक्कत हो। मैं डायरेक्ट फिलहाल आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ, सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो थीटा, ये बच्चों थीटा जो है ना, ये क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, है ना। और हम लोग आज क्या, अभी इस टॉपिक का हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, number of images formed by two inclined plane mirrors। ऑल राइट, तो हमारा दो मिरर है, दोनों को थीटा एंगल पे रख दिया। तो अगर हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इमेजेस बताइए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 360 बाई थीटा करेंगे, मतलब 360 को जो एंगल दिया हुआ है दोनों बीच का उससे डिवाइड करेंगे, और हम लेट से ये आ गया हमारा n, ये आगे बच्चों हमारा n। अब यहां पे हमें थोड़ा सा सोचना है, लेट्स से हम n क्या क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना जो है नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बच्चों, तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, और फिर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि n का सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चों सब द फर्स्ट थिंग आई विल डू कि आई विल फाइंड आउट n, और n निकालने के लिए आई विल डिवाइड इट बाई थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अब देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए n या तो एक इंटीजर हो सकता है ना, और या तो फिर ये नॉट एन इंटीजर हो सकता है, या तो हमारा जो है ये बच्चों ये इंटीजर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर की बात करते हैं। तो बच्चों अगर ये इंटीजर हो सकता है, तो हमारा ये जो है इंटीजर है, तो अब इंटीजर दो तरीके हो सकते हैं, इवन, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया बच्चों हमारा ऑड। इंटीजर दो तरीके के हो सकते हैं ना, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो बच्चों अगर लेट्स से n हमारा इवन है, लेट्स से n हमारा इवन इंटीजर है, तो उसके केस में जो है बच्चों हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, n के बराबर। नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n के बराबर। बात करेंगे ऑड की, तो लेट्स से हमारा n जो है एक ऑड नंबर है, तो अगर हमारा n ऑड नंबर है, तो फिर हम ये चेक करेंगे अब कि क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेक करेंगे। हम लोग क्या चेक करेंगे अब, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो हम लोग ऑड से आगे निकलते हैं, और यहां हम लोग चेक करने वाले हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। सिमेट्रिकल, है ना, या फिर सिमेट्रिकल आपको उतना समझ नहीं आया, मैं लिख देता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। दूसरा देखें आप, दूसरा बच्चों देखते हैं हम लोग,
if object is not on angular bisector। ठीक है, तो अब हमारा ये सारे केसेस बन रहे, ये काफी सिंपल है। अगर हमने n/360/थीटा निकाला और हमारा अगर इंटीजर आ गया तो हम लोग फिर चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज हो गया हमारा n, अगर ऑड है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एंगुलर बाइसेक्टर पे है, अब आप सोच रहे होंगे सर एंगुलर बाइसेक्टर क्या है। जैसे लेट्स से हमारा ये दो बच्चों हमारा ये दो प्लेन मिरर हो गया, ये दो प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया हमारा लेट्स से 110 डिग्री। तो इनका एंगुलर बाइसेक्टर हमारा क्या होगा, एक ऐसा लाइन जो इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाए, मतलब कितना कितना बनाए 55 और 55 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस लाइन पे होगा ना ऐसा, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस लाइन पे होगा तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलावा कहीं और है, यहाँ पे 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 है, तो हम कहेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये हो गया कि इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस, इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस, इसको नंबर ऑफ इमेजेस को ना मैं बच्चों x से डिनोट कर देता हूं, है ना, थोड़ा मेरा लिखने का टाइम बचेगा, स्पेस भी नहीं है मेरे पास, तो x हो जाएगा कितना n -1, और इस वाले केस में बच्चों x हो जाएगा हमारा n, और x को मैं डिफाइन कर देता हूं, x क्या है, नंबर ऑफ इमेज। बहुत सिंपल है, अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही सिंपल। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत सिंपल लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा बच्चों, इवन केस में हमने जो है नंबर ऑफ इमेजेस x इज इक्वल टू n। ठीक है, चलिए, अगर हमारा इंटीजर नहीं आया, अगर हमारा इंटीजर नहीं आया, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लोग उसको डिवाइड करके 360 में, जैसे मान लीजिए लेट्स से 4.25 आ गया या फिर 5.8 आ गया, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है। तो उसके केस में जो हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस x इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ n। जैसे मैंने बताया आपको 5.8 आ गया या फिर 5.6 आ गया, तो 5.6 का इंटीजर पार्ट क्या है बच्चों, 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो जैसे लेट्स से आपको दिया हुआ है कि जैसे इसकी बात करते हैं, इसी की बात करते हैं हम लोग, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो बच्चों अगर हम लोग 360 को, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, यानी 360 को 110 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा हमारा बच्चों, ये आएगा 11.3, 3.22 समथिंग आएगा ना, 3.2 समथिंग आएगा। आगे जाके करना क्या है, इसका इंटीजर पार्ट हमें यही मिल गया, इसका इंटीजर पार्ट क्या है, तो हमारा ये क्या है बच्चों, नॉट एन इंटीजर, ये क्या आया, नॉट एन इंटीजर। तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एन, और इसका इंटीजर पार्ट क्या है 3। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 3। कितना सिंपल है। चलिए अभी लेट्स से आपको जो है बच्चों एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर इज मेकिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलो ये ले लो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी आपको जो है बच्चों बताना है, अभी आपको बताना है कि इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा। तो हमारा देखो दोनों 60 डिग्री बना रहा है, मतलब हमारा एंगुलर बाइसेक्टर पे है। तो n सबसे पहले निकालते हैं बच्चों, n कितना हो गया
360 बाई 60 120 120 यानी 3। 3 क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर में क्या है? इवन है, ऑड है? ऑड है। ऑड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर पे है। एंगुलर बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस एक्स क्या हो गया? n-1। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? 3-1। आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा? 2। 2 इज आवर आंसर। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसमें क्या करता हूं बच्चों, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है इसके साथ 40 डिग्री और इसके साथ एंगल बना रहा है 80 डिग्री। कुछ नहीं करना है, एन हमारा वही है, 3 ही है। एन जो है हमारा वो 3 ही है। 3 है, इंटीजर है, ऑड है, इवन है? ऑड है। ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर? नो, अलग अलग एंगल बना रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज नॉट एन एंगुलर बाइसेक्टर। नंबर ऑफ इमेज एक्स इक्वल टू एन, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? एन के बराबर, यानी 3। कितना सिंपल है, 3 सेकंड में आंसर आ गया। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से हमारा ऐसा दो प्लेन मिरर है। लेट्स से कि हमारा ऐसा दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। और अब हमसे पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 360 बाई थीटा डिवाइड करेंगे 360 को 90 डिग्री से। तो 360 को 90 से डिवाइड किया, हमारा एन की वैल्यू आ गई 4। अब एन की वैल्यू जब 4 आ गई तो देखा हमने कि ये इंटीजर है। अब इंटीजर में कैसा है? ऑड है, इवन है? इवन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वेट, ये इवन मैंने क्या लिखा हुआ है? इवन में जो है बच्चों पहले सही लिखा था, ये दोबारा मैंने ना थोड़ी सी गलती कर दी। n-1 है ना, पहले मैंने n-1 ही लिखा होगा आई थिंक, बाद में जब मैंने दोबारा ये मिटा के लिखा होगा आई थिंक n लिख दिया होगा। कोई बात नहीं, ये लिखना n-1 लिखना बच्चों, वो गलती से मैंने लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिए आप, n-1। ओके है ना। तो हमारा इवन केस में क्या होता है बच्चों? हमारा नंबर ऑफ इमेजेस n-1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 360 बाई 90, 4 आया। हमने देखा कि ये इंटीजर है और इंटीजर में कैसा है? इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, 4 - 1 यानी कितना? 3। 4 - 1 3। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को बच्चों सॉल्व कर लेंगे। एक ये देखो, जैसे मान लो एक प्लेन मिरर ऐसा है और एक प्लेन मिरर ऐसा है। अब देखो आप, इन दोनों के बीच में कितने इमेज बनेंगे? इन दोनों के बीच में कितने इमेज बनेंगे? अब बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। एन की वैल्यू क्या हो गई? 360 बाई 0 यानी इनफिनाइट। बच्चों इस केस में ना इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे। इस केस में हमारे इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा इस बात को आप याद रखेंगे कि when two plane mirrors are placed in front of each other, when two plane mirrors are placed in front of each other, then infinite number of images are formed. All right, और बाकी सबके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। नॉट एन इंटीजर केस में नंबर ऑफ इमेजेस एक्स इंटीजर पार्ट ऑफ एन। अगर इंटीजर है तो चेक करेंगे इवन है, ऑड है, इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू एक्स n-1। ध्यान देना आपको, यहाँ पे गलती से n हो गया था, n-1 है, n-1 है इवन के केस में। और इवन केस में वी डोंट बॉदर कि हमारा एंगुलर बाइसेक्टर पे है या नहीं है, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो भी वही होता है, नहीं है तो भी वही होता है। ऑड की बात करेंगे, ऑड की केस में हमारा डिपेंड करता है कि वो एंगुलर बाइसेक्टर पे है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n-1। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना हो बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स से, तो वी विल यूज दिस मेथड। ऑलराइट, एक मेथड और है बट उसको आप रहने दें, यही आप याद करें, ये सॉलिड है, ये हमेशा इसका कोई हमारा जो है बच्चों कोई ऐसा केस नहीं होता जिसमें हमारा ये मेथड आंसर आपको ना दे। इन ऑल केसेस दिस मेथड्स आर वैलिड है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एक इनका एप्लीकेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कलाइडोस्कोप। ये हम लोग बनाते हैं बच्चों मिरर से इंक्लाइन करके एक दूसरे पे। जैसे कलाइडोस्कोप बनाने के लिए हमें अगर बात करें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स, है ना, और सम थिक पेपर या फिर कार्डबोर्ड भी लिख सकते हो आप,
thick paper और you need some glues, है ना, टेप्स, ऐसे एडेसिव्स, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास शीट्स, और क्या चाहिए, और आप ले सकते हो कुछ आपको ब्रोकन कलरफुल बटन और ग्लासेस, है ना। ब्रोकन बैंगल्स भी ले सकते हैं आप, इजीली अवेलेबल है घर में आपके। ये हो गया, और बस हाँ, इन चीजों का जो है बच्चों आप यूज करके एक कैलेडोस्कोप बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स को एक दूसरे पे इंक्लाइन करना होगा, है ना, 60-60 डिग्री पे तीनों को आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको यूं कुछ दिखाई देगा, है ना। ये तीनों हमारा प्लेन मिरर्स हो गया, ठीक है। ये इनका पॉलिश सरफेस हो गया, और इनको हमने ऐसे इंक्लाइन कर दिया, तीनों पे एक दूसरे पे ऐसे इंक्लाइन करके इसको हम टेप से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चिपका देंगे। और फिर हम एक थिक पेपर लेंगे, उसका एक सिलेंडर बनाएंगे, उस सिलेंडर के अंदर हम इस सिस्टम को डाल देंगे। फिर इसके जो और जो सिलेंडर होगा उसका हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सर्कुलर होगा। नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लास से पहले कवर करेंगे। फिर उसके अंदर हम लोग ये जो बटन्स हैं, ग्लासेज हैं, ब्रोकन बैंगल्स हैं, है ना, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारे कलर्स के, उसको हम लोग डाल देंगे और फिर हम लोग उसको कवर कर देंगे थिक पेपर से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उसके ऊपर वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया की। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक थिक पेपर से हम लोग कवर कर देंगे, लेकिन उसमें हम लोग एक छोटा सा होल छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग होल छोड़ देंगे, इसी से हम लोग अंदर देखेंगे, ठीक है। हम लोग फिर उसके अंदर हम लोग, अब आपने क्या किया है, नीचे आपने ये चीजें फिल कर दिया है, कलरफुल फिल्स, है ना, कलरफुल। और फिर आप यहाँ से जब देखोगे नीचे तो आपको क्या होगा कि ये जो है, जब हल्का सा आप शेक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। वही पैटर्न्स का यूज करते हैं जो वॉलपेपर डिजाइनर्स होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, है ना, उनका अपना कुछ डिजाइनिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज करते हैं। और एक अच्छा टॉय है, आप बना सकते हैं, क्लास 8 में बना लोगे आप। थोड़ा सा ऐसे बनाना कि स्टडी बने, थोड़ा स्ट्रांग बने, है ना। तो उसके लिए आप घर में ये, अब रेक्टेंगुलर मिरर एक थोड़ा सा इशू करेगा कि आपको रेक्टेंगुलर मिरर कैसे आए। इस रेक्टेंगुलर मिरर के आपको ऐसे शीट चाहिए, कहीं कहीं बच्चों स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है ना। अगर आप अपने जो क्लोजेस्ट स्टेशनरी शॉप है उसको बोलेंगे तो वो शायद उसके पास अवेलेबल हो, है ना। तो ऐसे 3 आपको चाहिए मिरर, ठीक है, एकदम इक्यू, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। ऐसे चाहिए आपको। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मिरर तो आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना आपको क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेंगे डिजाइन। बट स्टिल आपका मतलब आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा। बट स्टिल अगर आपको ये मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिला तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हो आप। कैसे करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल का यूज, जैसे ये तो मैंने आपको समझा दिया। इन तीनों का आप क्या करोगे, ऐसे आप जो है इंक्लाइन कर दोगे इन तीनों को, उसके बाद इसको डाल देना है आपको थिक पेपर से, जो आप एक सिलेंडर बनाओगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा, उसके अंदर नीचे वैसे एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देंगे। और हम लोग जो है उसके अंदर फिर कुछ ये जो है बटन्स, ग्लासेस, बैंगल्स, उनको डाल देंगे, फिर कवर कर देंगे नीचे। ऊपर में इस वाले से थिक पेपर से कवर करके एक हल्का सा एक होल छोड़ देंगे जिससे हम अंदर देखेंगे, है ना। तो ये चीज है बच्चों। और एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि नीचे जो है ना ये जो शीट्स है उसके हम लोग कवर करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल ऊपर से भी डाल सकते हैं। जैसे इसको जो ऊपर से डाल रहे हो ना आप, इसको हटा के पहले ये सारी चीजें अंदर डाल दें और फिर इसको कवर कर दें। लेकिन फिर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा
कि ये जो होल है फिर इसको आपको कवर करना पड़ेगा। कवर कैसे करेंगे? थिक पेपर से नहीं, थिक पेपर से कवर कर देंगे तो फिर दिखेगा कैसे आपको? इसको आप ट्रांसपेरेंट, ये जो लिया है ना आपने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, उससे कवर कर देंगे आप, ताकि आप अंदर देख सके, है ना। और ये कवर करने को मैं होल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारा जो अंदर आपने डाला ये सब कुछ, वो आप जैसे शेक करें तो ये नहीं कि बाहर नहीं आ जाए, है ना। या फिर आप अपने आपने कहीं रखा हुआ है, अपने स्टडी टेबल पे आपने बना के रखा हुआ है, आपका भाई आया या फिर आपकी बहन, वो गिरा दिया उसने, तो क्या हो गया, सारा ये चीजें बाहर निकल जाएंगी ना। तो इसलिए आप इसको कवर कर देंगे तो थोड़ा सा स्टडी और स्ट्रांग रहेगा। बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल की, तो एल्यूमिनियम फॉइल के लिए आप क्या करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमने ये मिरर लिया है, लेट्स से वो हमने लिया है 15 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर विड्थ का। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक स्क्वायर कार्टन बॉक्स से एक स्क्वायर काट के निकालेंगे, जिसकी है ना, जिसका साइड लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो स्क्वायर शेप का हमारा ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ना ग्लू से एल्युमिनियम फॉइल को चिपका दिया और फिर हमने इसको 3 फोल्ड कर दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे 3 फोल्ड करेंगे हम लोग। और फिर हमने पहले क्या किया इस पे, ये जो हमारा शीट है ना, कार्टन बॉक्स, हमने इस शीट को काट के निकाला, इस पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल चिपका दिया और फिर हम इसको 3 फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इस शेप में ले आएंगे उसको, है ना। और बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है बच्चों, इसको आप ट्राई करें, घर पे बनाएं, काफी टाइम भी अभी आपके पास, तो इसको आप बनाएं और आप बना के मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मैंने बनाया है। और आप एक बार पिक्चर इसके अंदर भी क्लिक कर सकते हैं, सर ऐसा डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और कोशिश करें बनाने का। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।